लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुस्न तो ऐसा कि चांद शर्मा जाए, आंखें जब देखे ना तो सारा पानी गिर जाता हुस्न पर। मैंने कहा अल्लाह, जो जन्नत की हूरें हैं वो कैसी होगी जिसको तूने वलियों के निकाह में दिया है। फरमाता है बेहूरिन ईन, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बड़ी। कुरान शरीफ में पढ़ रहा हूँ, हमारे अब्बा किताब नहीं है ये। ना कोई कहते नहीं शमसुद्दीन तो अपने लफाजी बात में, हम लफाजी बात ही करते हैं, हम हर बात पर कुरान और हदीस से दलील रखते हैं। अल्लाह फरमाता ये एजाज किया है। और आइए देखिए अल्लाह वाले क्या क्या करते हैं। हजरत ईसा पैगंबर का नाम सुना है आपने? अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, साहिब किताब, पैगंबर, बिन बाप के बेटे, कुंवारी मरियम के बेटे। और उन्हें जानते क्या कहा? इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन, कहा है कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करता। तुमने चाहा तो इतना पंडाल बना दिया, तुमने चाहा झूमर लगा लिया, तुम चाहो तो मुर्गा बकरा टूट टूट के खा जाओ, तुम चाहो जो चाहो सो करो। जब अल्लाह वाला अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते। क्या दुश्मनी भाई साहब अल्लाह वाला, क्या दुश्मनी? अल्लाह क्या कहता है हज़रत ईसा के हवाले से? हज़रत ईसा के साथ इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन, कहा है बेशक मैं तुम लोगों के लिए मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाता। हम भी जब छोटे थे ना, 7-8 साल के थे, तो तालाब से मिट्टी जब गीली निकाल के लाते थे, कभी कबूतर बनाते थे, कभी मुर्गी बनाते थे, उसके साथ उसके अंडे बनाते थे, उसके पेट शरीर में रख देते सुखा सुखा करके, उसी को खेला खेला। लेकिन कोई भी मिट्टी का बना हुआ परिंदा, कबूतर, मुर्गी वो जिंदा नहीं हुई हमारे मेहनत करने की बुनियाद पर। आओ देखो अल्लाह वाला क्या करता है। फरमाते मैं बनाता हूँ मिट्टी से परिंदों की मूरत, मैं बनाता हूँ, अखलुको मैं बनाता हूँ। पावर देखो अल्लाह वाला, ये नहीं कहा कि वो बना। क्या फरमाते? मैं बनाता हूँ, मुतकल्लिम का सिगा। फिर क्या फरमाते? फअनफुखु फी, फिर मैं उस मिट्टी वाले परिंदे में फूंक मारता, दम करता। फिर क्या होता? फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, फिर वो मिट्टी की चिड़िया हवा में उड़ने लगती। अच्छा ऐसा पहुंचेला बाबा आ जाए आपकी इस पहाड़ में, तो सब खुदा के इतना पैसा लूट के लेके जाए, भगवान घर बन जाए, है नहीं? उसको ज्यादा देते हैं, लेटेस्ट मामला होता है। अगर मिट्टी की चिड़िया में फूंक मार दे, अल्लाह वालों के दम में इतना दम होता है कि मिट्टी की चिड़िया भी जिंदा हो जाती है। हाँ, उन दम मारी, फूंक मारा ईसा पैगंबर ने, चिड़िया हवा में उड़ने लगी। अनफुखु, मैं फूंक मारता हूँ। इसी पे बस नहीं, वो उबरे उल अकमहवल अबरस, और मैं कोढ़ियों को अच्छा करता हूँ, मादरजात अंधों को अच्छा करता हूँ। कोई बच्चा अगर माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ, कसम अल्लाह की, दुनिया का कोई डॉक्टर उसके बाप में हिम्मत और दम नहीं है ऐसे ब्लाइंड इंसान की आंखों में रोने को। आज तक मेडिकल साइंस परेशान है, कोढ़ के मर्ज का कोई इलाज नहीं है। मगर ये अल्लाह वाला है ना ईसा पैगंबर, मेरे अंदर दम देखना चाहते हो? दम मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं हाथ लगा देता हूँ, हाथ कोड़ी अच्छा हो जाता है। मैं हाथ लगा देता हूँ मदरजात अंधों की आंखों पे, तो उसकी आंखें रोशन हो जाती हैं। और ये भी फरमाते वो अशील मौता बिइज़्निल्लाह। इसी पे बस नहीं, मेरे पास वो दम और पावर है अल्लाह वाले के पास, मैं मुर्दे को लात मार दूं तो मुर्दा जिंदा होके बैठ जाए। कुरान शरीफ पढ़ो ना यार,
अखबार पढ़ना में आता है, दिन भर चाटते हैं बैठ बैठ। दैनिक जागरण, अमर उजाला, अमर अंधेरा लिए होटलों में बैठे मतन हाशिया सोशे गोशे पढ़ते 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 10 चाय पी जाएंगे बेटे। फिर चश्मा ऐसे नकिया के ऊपर लेकर जरा समोसा देना भाई। फिर जो बाकी देखो, फिर देखिए इनकी जो है डींगे मारना। तो अरे यार वाशिंगटन वालों को ऐसा नहीं, बैठ रहे कहाँ पहाड़ के चाय की ढाबली में और डायरेक्शन किसे दे रहे? वाशिंगटन बैठने वाले। तुम्हारी सुनता को तुम्ही कुरान पढ़िए, कुरान ताकि दिल रोशन हो। दिल कुरान पढ़ो ताकि तरक्कियात के सीने तय। कुरान दुनिया पढ़ लगी, तहकीक किया, अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, मिसाइल बना रही है, आइटम बम बना रही है, पेट्रियट बना रही है, स्कट मिसाइल बना रही है। तांबा, जस्ता, पीतल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये कुरान पढ़ के दुनिया ढूंढ रही है। खजाना तुम्हारे पास मौजूद है कुरान जैसी किताब की शक्ल में, और तुम्हारा हाल ये है बेटे फिरंगी बने घूम रहे। हाँ, कोई इधर जा रहा, पिक छाप को उधर जा रहा, कुछ लेना देना कुरान से नहीं। किताबें मुकद्दस नुस्खे कीमिया की शक्ल में कुरान आपके पास मौजूद है। सोचिए, ये खजाना दुनिया पढ़ रही है और चांद पर प्लॉटिंग कर रही है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10वीं 12वीं पढ़ेंगे ना, उसके बाद यार क्या बताएं, नौकरी तो मिलती नहीं, तो 12वीं में फेल हो जाएंगे। फिर पहुंचेंगे बम्बई, किसी होटल में जाकर के पोछा लगा लगे, प्लेट देंगे, कहीं किसी की दुकान पे धागा वागा काटेंगे, स्पोर्ट वाले दुकान में, और धंधा करेंगे, भंगार पीनेंगे जाकर। पढ़िए पढ़िए कुरान। इसी कुरान को पढ़ करके मुसलमानों ने 3 बर्रे आज़म पर बैत हुकूमत, इसी कुरान को पढ़ करके 800 साल प्लस 200 1000 साल इस अखंड भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। बर्मा, श्यामा, रंगून, बांग्लादेश, मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके अफगानिस्तान, श्रीलंका, इसके टोटल मजमूइयों को अखंड भारत कहा जाता है। इस पर मुस्लिम बादशाहों ने 1000 साल हुकूमत की है। कुरान आज हमारा एक पार्षद, एक भी मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए हमारे इतने पागल लोग हैं ना, एक कुर्सी पर 55 मुसलमान लड़ेंगे इलेक्शन, न जीतेंगे न जीतने देंगे। कुर्ता फाड़ेंगे बेटे, पजामा घास घास, दुनिया इतना मारेगी ना, भेजा पड़ेगा। अभी देख लो 1250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वाले कितनी प्लानिंग के साथ मारा है इलाहाबाद। याद है? जो कौमें हालात पर नजर नहीं रखती उनका अंजाम भी होता है। पढ़ो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं, बच्चों के हाथ में कलम दो। इस कलम की मार तलवार और आइटम बम से ज्यादा सख्त। कलम दो अपने बच्चे, पढ़ाइए अपने बच्चों को। अभी मैं कल की सुबह में 5:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से लखनऊ के लिए रवाना हुआ। मेरे साइड की कुर्सी पर एक लेडी थी बैठी है, उसके साथ एक बच्ची, शायद 5 साल की रही। 2 घंटे का सफर ये था। मैंने उस औरत को इस 2 घंटे के सफर में सिर्फ नंगी औरतों की तस्वीरें देखते माँ की गोद फर्स्ट यूनिवर्सिटी होती है, पहली कॉलेज है, पहली यूनिवर्सिटी है, पहला स्कूल है, पहला मदरसा है। अगर यही गोद और यही पहला स्कूल आवारा हो जाए तो फिर बच्चों
इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ बहनों और बच्चियों, कम से कम अपनी गोद को संभालो ताकि कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बने, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बने, कोई कासिम बने, कोई खालिद बिन वलीद बने, कोई हजरत सरकार नूरुद्दीन संगी बने, कोई गौसे आजम पीराने पीर बने, कोई सैयदे सालार मशहूद काजी बने, कोई महमूद गज़नवी बने, कोई मखदूम मशरफ जहांगीर समदानी बने, कोई इमाम अहमद रज़ा बने। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारी माँ की गोद पाकीज़ा होगी और हमारी माएं और बहनें अपनी जिम्मेदारी महसूस करके बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। जिंदगी सिर्फ इसका नाम नहीं कि रोज मुर्गा खाइए और दूध पे हाथ माशाल्लाह क्या मजा। अभी खाना खाने लगे हम लोग तो हज़रत ने फरमाया गोश्त तो आधा कच्चा रह गया। हमने कहा सऊदी अरबिया में कच्चे खाया जाता है, आधा कच्चा आधा पक्का, इसलिए कि पूरा पक जाए तो उसका सारा जो उसकी विटामिन खत्म हो जाती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए सब पका के खाते हैं, दांत की कोई मेहनत न करनी पड़े ना, ऐसे ही माशाल्लाह सरासत अंदर जाए। नहीं, दांत की भी अपनी एक वैल्यू है, इसका भी कोई काम है। जब ये पूरा पीस करके अपने दांतों के चक्की के बीच में उसको बाज़ाब्ता बारीक बनाता है, फिर वो अंदर तशरीफ ले जाता है, तो मैदा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इधर से पका के गया अंदर तो जल्दी हजम हो जाता है। यहाँ ढंग से पका नहीं, लीलते जाओ ना, तो जो काम दांत का है वो आंत करेगी। कभी वो थम्स अप लियाओ, सेवन लाओ, जब उसको पीता कुछ नहीं ठीक होने वाला भाई, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए पढ़िए, सारे नेताओं के बच्चे जर्मनी, कनाडा, लंदन, बर्तानिया और जिम्बाब्वे और जी दुनिया के बेशतर इलाकों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े जितने नेता हैं, जितने मिनिस्टर, जितने एमएलए, जितने एक भी मर्द का बच्चा झंडा लेके गली में जिंदाबाद जिंदाबाद ये नारे लगाता नहीं। एक का बच्चा देशवासियों के हाथ में झंडे थमा दिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू, कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर, मरो कमीनो, तुम हमारे बच्चे थे लंदन पढ़ रहे। ये हो रहे जी हो रहा। अपने बच्चों को पढ़ो, आप खुद भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आका फरमाते उतलुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक पढ़ते रहो। इल्म हमारे बाप आदम का वर्षा है, वर्षा मुसलमानों का खोया हुआ खजाना है, जहां से मिले उसे ले लो। ये इल्म तुम्हारे बाप आदम की वरासत है। आदम घसियारे मत पढ़िए, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां यूं ही नहीं बनाई, बड़े बड़े कॉलेज यूं ही नहीं बनाए। हमारे यहाँ छोटा मोटा अंडे बच्चे की शक्ल में मदरसा है, दम तोड़ता हुआ, खिड़की है तो दरवाजा नहीं, दरवाजा है। इस तरह हमारे मदरसे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसे टूटे फूटे मदरसे लावारिस की शक्ल में। और तुरफा तमाशा ये, सदर एक नंबर का फिरौन, सेक्रेटरी एक नंबर का कारून, नायब सदर एक नंबर का दज्जाल, वो भूत बन के सवार रहेगा मौलाना के सर पे। जब हम आए तो हमारे लिए कुर्सी रख दी जाए, हम सदर साहब हैं, हम खजांची साहब हैं। अभी से अपने सोच का किबला तब्दील कर दो भाई।
भाई साहब, ठीक ठाक मुसलमान बन जाओ, चाहे आप हो चाहे हम हो। अगर आप दौलतमंद हैं तो अपनी दौलत को, ताकतवर हैं तो अपनी ताकत को, साहिब इल्म है तो अपने इल्म को, साहिब असर व रसूख है तो असर व रसूख को, इन सब को मुश्तरका तौर पर एकजुट करके हमें अपने कौम के बच्चों के लिए काम करने की, ये झर्रियां झूमर ये काम नहीं आएंगे, ये गुब्बारे जो लड़े कल तक दुआ के वक्त चले जाएंगे सारे गुब्बारे। काम ऐसे करो कि तुम मर जाओ तो दिल मुतमईन रहे, अपने पीछे हमें ऐसी नस्लें छोड़ी है जो मुस्तफा के दीन का आलम करता, इस तरह अफराद तैयार किया। और ये जिम्मेदारी सामूहिक तौर पर हर फर्द मुस्लिम की है, माओ की भी है, बहनों की भी है, बच्चियों की भी है, जवानों की है और बूढ़ों की भी है, बच्चों की जिम्मेदारी महसूस की है। उर्स तो होते रहेंगे, जलसों का कुछ ना कुछ मकसद होता है। जब से हमारे उर्सों में और जलसों में ये मनोरंजन का सामान आने लगा है ना, तो जलसे कम होते हैं, हुल्लड़बाजियां ज्यादा। पूरे मुल्क में हम जाते हैं, यही हाल हमारा, यही हाल। दुनिया ने हमारे जलसों को भी खेल के कदमों में डाल दिया है ताकि इस कौम को ना दीन का रखो ना, ये हालत हमारी। खरबों रुपए हमारे बुजुर्गों के उर्स पे खर्च होते हैं, काश ये रुपए इसी बुजुर्ग के नाम पर एक स्कूल बना दो, इसी गांव इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम, एक कॉलेज बना दो इसी बुजुर्ग के नाम, एक केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट बना दो, जो पैसे आप खर्च कर दो ना इन्हीं बुजुर्ग के नाम। जब तक सुबह क़यामत कायम ना हो ना, तब तक आपके बच्चे इसमें पढ़ते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे, इसका सवाब उन्हें भी मिलता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। और साल भर में एक दिन का 2 दिन का उर्स बना लिया, झूमर लगा लिया, घड़ियां लगा ली, कुमकुम सजा लिए, गुब्बारे फटाफट दाग लिए, फोड़ लिए। 2 दिन के बाद, अब 2 दिन के बाद यहाँ आएंगे ना तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुत्ते मिलेंगे बेचारे, ढूंढते कोई एक आध लुकमा मिल जाए कहीं पड़ा हुआ तो ये हुआ नहीं इस मैदान में। तो जिम्मेदारियां महसूस की, जिम्मेदारी जिंदगी बामकसद बनाइए, बामकसद। ऐसा होता है कि दरख्त कोई लगाता है, फल कोई खाता है, अक्सर ऐसा होता है। हमने ऐसा कम देखा है कि अगर हमने पेड़ लगाया और हम ही उसका फल खाएं, ऐसा बहुत कम होता है। मगर देखा ही गया दरख्त किसी और ने लगाया, फल कोई और खाता है, तो भले ही आपको फल न मिले खाने का, आपके लगाए हुए पौधों के बगीचों से ये तो दिल मुतमईन होगा। फल भले हमने खाया नहीं, पर हमने दरख्त काम किया, काम अपने बच्चों को ढंग का मुसलमान बना। दुनिया इस काम में लगी हुई है, मुसलमानों का आईडी प्रूफ इतना संदिग्ध कर दो कोई पहचान ना पाए ये मुसलमान है भी कि नहीं। एग्जाम्पल, हम तो पूरा लाइसेंस के साथ रहते हैं ना, फ्लाइट में, ट्रेन में, जी जनरल बोगी में, कभी मोटरसाइकिल में, कभी साइकिल में, कभी पैदल। दाढ़ी भी रहती है, टोपी भी रहती है और कुर्ता पिजामा भी रहता है। दूर से लोग जानते हैं यार ये मुसलमान है, ये मौलाना। एक ट्रेन की बोगी में हम अकेले थे, हालांकि 10, 15, 20 रहते होंगे हमारी बिरादरी के, मुसलमान बिरादरी, मगर उनका आईडी प्रूफ नहीं होता है, कोई नहीं जानता कि ये मुसलमान। तो क्या होता जानता है, 15-20 मिल करके एक आदमी को पकड़ के मोबाइल चेक कर देते हैं। ये हो रहा तो हमारे मुल्क में पंजाबी सफर करता है तो 10-12 साथ में चलते हैं ना, तो उनका भी ओहो जूड़ा दाढ़ी का ये पगड़ी पगड़ा, ये यो
दूरिये से देखते, अरे यार ये 10 नहीं, इनको टच मत करना वरना ये 10,000 12,000 की लाइन है ये, छूना मत, टच मत। हमारे लोग अकेले कोई बेचारा सब ऐसे हमें न पहचाने क्या मुसलमान है। अरे यार पहचान करके मरते हैं मुसलमान की हैसियत से, किसी के बाप का डर है? क्यों डरता मुसलमान? वक्त से पहले मौत नहीं आएगी, कान खोल के सुन लो। और किसी का बाप रोंग डालते सकता है, इस पर यकीन रखो, ईमान रब का इलाह मेरा मौला विश्वास आता है। वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से पहले 1 सेकंड पहले मौत नहीं आएगी ना बाद में। कितने बच्चे हमारे उछल देखिए, कितना उछल कूद कर रहे हैं उस हमारे लाडले फर्जंद हैं। उन्हें ये नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। हमारे बापों ने, हमारी माओ ने अपने बच्चों को ये सबक नहीं सिखाया है यहाँ क्या हो रहा है। अभी वो बच्चे बिल्कुल दूर हैं इस माहौल से कि कौन क्या बक रहा है। अगर आपने ये सोच रखा है इनकी तरबियत जिब्रील करने आएंगे, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। इनकी तरबियत जिब्रील नहीं करने आने वाले। अब तो हजरत इजराइल आएंगे और यूं दबोचेंगे और चुपचाप लेके चले जाएंगे। आप तरबियत महाराणा के सादात का बड़ा मशहूर जमाना ईदुल्ला, आप भी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। दुनिया को इससे एलर्जी नहीं है। मुसलमान नाच रहा है, उर्स कर रहा है, ढोल बजा रहा है, कव्वाली गवा रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, तमाशा। दुनिया को मतलब इससे नहीं, वो तो चाहती है और मरो कमीनों और मरो, इसी में लगे। दुनिया को तकलीफ उस वक्त होती है जब दुनिया देखती मुसलमान पढ़ने लगे, उस वक्त तकलीफ होती है जब मुसलमान इंसान बनने लग जाता है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने लग जाता है। तो जानते हो उसके लिए क्या होता है? जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, हमारी बिरादरी के, मुस्लिम बिरादरी के, जीनियस माइंडेड, बहुत ज्यादा दिमाग वाले बच्चे, उन्हें किसी न किसी जुर्म की पादाश में हुकूमत के कारिंदे फंसा करके 20 साल, 25 साल, 27 साल तक के लिए जेल में डाल देते हैं। फिर 27 साल के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हरामजादो, ये 25 साल जो तुम खा गए उस बेचारे का तुम्हारा बाप दे, जो तरक्की के दिन थे उस बंदे के, जो काम के जमाने थे 25 साल, वो तुमने बर्बाद कर दिया। हमारे देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग इतना नाअहदा नाकारा है, किसी मुलजिम का जुर्म साबित करने के लिए 27 साल लग जाते हैं। अभी अक्षरधाम पे आज के 28 साल पहले हमला हुआ अहमदाबाद, 37 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। टोटल 27 साल के बाद पिछले 8 महीना पहले गुजरात की हाई कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया कि इन मुसलमानों के खिलाफ अक्षरधाम के मंदिर पे हमला करने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। जो गए थे जेल में 25 साल की उम्र में, वो बूढ़े बाबा होकर लौट रहे हैं। ये दुनिया को परेशान है आप। और जब भी कोई अपनी कौम मुस्लिम के लिए तालीम और तरबियत का कोई भी दर्द और पहलू अपने दिल में रखेगा ना, उसको टारगेट किया जाता है। जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाई गई ना, क्या हाल किया? ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए उस बेचारे पे, मुर्गी चोरी कर लिया, भैंस की चोरी का इल्जाम, यानी एक ऐसी बात कहीं ना समाए। कैरियर उसका भी
खराब कर दिया गया, उसकी औलादों का कैरियर खराब कर दिया गया और उस यूनिवर्सिटी को संदिग्ध बना दिया गया ताकि मुसलमानों के बच्चे पढ़ने नहीं आए। ये सोच है दुनिया में। एक तरफ तो जालिमाने जमाना ये नापाक कोशिश करने में लगे हैं और एक तरफ हम खुद ही गुल्ली डंडा खेलने में लगे हैं। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज और हॉकी खेलता है वो गली दरबार। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, साथियों, आप इस मुल्क की अक़लियत में और माइनॉरिटीज में सबसे बड़ी अक्सरियत में आप, लेकिन अफसोस ये है कि पूरे मुल्क में ये 2-3 यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के नाम की, मुसलमान मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, जेएनयू, हमदर्द यूनिवर्सिटी, जहाँ पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ते हैं और यहीं पर गोलियां चलवा करके इन संस्थानों को बदनाम करते हैं ताकि लोग यहाँ पढ़ने ना आए। हमसे अच्छा कोई खाता नहीं है और मुसलमानों ज्यादा माइंडेड दुनिया में कोई कौम नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मुसलमानों से ज्यादा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं है। मगर एकदम मुसलमान ये सोचना ही बंद कर दे कि मैं अक्लमंद हूं भी कि नहीं हूं, तो इसे कौन यकीन दिलाए कि तुम अक्लमंद हो।